गुड इवनिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विधि शेठ है और पिछले 1.5 साल से मैं इस कंपनी के साथ अच्छी हेल्थ और वेल्थ अर्न करती आ रही हूँ। सो फ्रेंड्स, क्या मैं ये जान सकती हूँ आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लास्ट 6 मंथ से इस अपॉर्चुनिटी के साथ वर्क कर रहे हैं? कैन यू रेज योर हैंड? वाओ वाओ, सो मेनी पीपल, अमेजिंग। और फ्रेंड्स, क्या मैं ये जान सकती हूँ आप में से कितने ऐसे एसोसिएट्स हैं जिन्होंने लास्ट मंथ इस अपॉर्चुनिटी के साथ वर्क करना स्टार्ट किया है और आज उनका पहला फोकस ग्रुप मीटिंग है? कैन यू रेज योर हैंड? वाओ वाओ, अमेजिंग, सो मेनी पीपल, कांग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज धनतेरस है और हमारे घर में भी धन की बारिश होने वाली है, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? प्लानिंग। सो आज का जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज आपको पूरे मंथ का प्लानिंग मिलने वाला है, जिसको आपको आपकी डायरी में नोट डाउन करना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आज की जो ट्रेनिंग है उसके लिए आपको प्रॉपर अटायर के साथ बैठना है। दूसरी चीज, आपको बैठे बैठे ये ट्रेनिंग को अटेंड करना है। और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम सब लोग जूम से कनेक्ट हुए, सो आपको आपका नेक जो है उसको पकड़ के रखना है। सो आपको ऐसी जगह पे बैठना है जहां पे आपको प्रॉपर नेट कनेक्टिविटी आ रही है। और जैसे कि मैंने बताया कि आज आपको पूरे मंथ का प्लानिंग मिलने वाला है और उसके लिए आपको बहुत सारे नोट्स लिखने हैं। सो आपको आपके पास आपका पेन डायरी होना चाहिए। दिखाइए आपका पेन एंड डायरी। यस 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 यस, सभी लोगों के पास है। हाँ, मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग अभी भी पेन और डायरी के बिना बैठे हुए। सो फ्रेंड्स, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, तो यहाँ पे आपको कोई स्क्रीनशॉट नहीं मिलने वाला है। सो उसके लिए आप जल्दी से जाइए और आपका पेन और डायरी लेके आइए। और दूसरी चीज, हमारा प्रॉपर माइंडसेट, यानी कि हमारा फोकस होना चाहिए। और हमारे फोकस के लिए हमारे पास अमेजिंग ड्रिंक, यानी कि एनर्जी ड्रिंक का फ्रेश होना चाहिए। ये रहा मेरा एनर्जी ड्रिंक, आपका दिखाइए। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, आज का जो ट्रेनिंग है वो मैं नहीं करने वाली हूँ, उसके लिए अमेजिंग गेस्ट स्पीकर आने वाले हैं। सो उनका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं उनको इस कॉल पे इनवाइट करना चाहूंगी। सो लेट्स हेल्प मी टू इनवाइट today's guest speaker, get team member, soon going to be millionaire team member, Mr. Pratik Thakkar. Wow, Over to you, sir. Yes. Thank you so much, Vidhi madam, for amazing and fantastic welcome, and thank you so much all the leadership to inviting me for this amazing training, है ना। और आज बहुत ही जबरदस्त दिन है और आज धनतेरस का दिन है, जैसे कि विधि मैडम ने बताया। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग करने वाले हैं आज धनतेरस के दिन। सो कितने लोग रेडी है आज की एसोसिएट फोकस ग्रुप ट्रेनिंग के लिए? कितने लोग रेडी है? क्या आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं? यस। बहुत सारे लोग हैं जिनका पीछे वीडियो ऑफ है, तो मुझे लग रहा है आप कहीं शायद विधि मैडम ने बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जो बताई फॉलो करने के लिए, तो वो सारी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं ना, डायरी, पेपर, पेन। तो जल्दी से फटाफट आ जाइए अपनी जगह पे और आपका वीडियो ऑन कर दीजिएगा। और आज का दिन है ना, धनतेरस का दिन है, सभी लोग मानते हैं ना। तो आज के दिन में आपका वीडियो प्रॉपर ऑन रहेगा ना, और प्रॉपरली आप ये ट्रेनिंग में पूरा लिखोगे ना। आज मैं पूरा प्लान ऑफ एक्शन देने वाला हूँ आपको। अगर वो प्लान ऑफ एक्शन आप फॉलो करोगे ना, तो 110% आज के दिन नहीं लेकिन मंथ एंड तक तो आपके अकाउंट में बहुत सारा धन आने वाला है। सो कितने लोग इंटरेस्टेड है धनतेरस के दिन धन कैसे कमाना वो सीखने के लिए? यस। सो आज का ट्रेनिंग उसके लिए रहने वाला है, राइट। सो रेडी हो जाइए आज की अमेजिंग एंड पावर पैक ट्रेनिंग के लिए। एंड बहुत ही अमेजिंग आज का ट्रेनिंग रहने वाला है। और जैसे बताया ना विधि मैडम ने, ये सारी इंस्ट्रक्शन भी आपको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों का उन्होंने रिकॉग्निशन भी किया। उन्होंने पूछा कि कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं। सो जितने भी लोग फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं ना, और उनका मतलब ये फर्स्ट फोकस ग्रुप मीटिंग है, तो आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं मैं। आप सभी लोगों का वेलकम है हमारी एक अमेजिंग कम्युनिटी में, ये एक अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्वागत है। और यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने लास्ट मंथ है ना कुछ उन्होंने कुछ डिसीजन लिया, और वो डिसीजन लेके उन्होंने अपना एक लेवल बढ़ाया, और वो लेवल के ऊपर उन्होंने काम करने की शुरुआत की। यानी कि उन्होंने डिसीजन लिया कि उनको धन कमाना है, उनको इनकम करनी है। और उसके लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ डिसीजन लेके कुछ ना कुछ नेक्स्ट लेवल के ऊपर गए। तो यहाँ पे उन सभी लोगों को मैं रिकॉग्नाइज करना चाहूंगा। सो मैं क्या देख सकता हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लास्ट मंथ हमारा एक अमेजिंग लेवल है जिसको कहा जाता है सक्सेस बिल्डर लेवल, वो लेवल से
रिप्रेजेंट करते हो, लास्ट मंथ वो लेवल को अचीव किया? कोई है ऐसा पर्सन? अपना हैंड रेस कर सकते हैं डिजिटली, जिन्होंने सक्सेस बिल्डर लेवल 1000 वॉल्यूम पॉइंट लेवल से काम करने की शुरुआत की। ऐसा कोई पर्सन है, आप अपना डेफिनेटली हैंड रेस कर सकते हो। यस, वाओ, अमेजिंग। मैनी मैनी पीपल जो वहां पे है, जिन्होंने अमेजिंग 1000 वॉल्यूम पॉइंट वाला हमारा अमेजिंग लेवल, उनसे काम करने की शुरुआत की। उसके बाद यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने हमारा एक और अमेजिंग लेवल है, जिसको कहा जाता है क्वालिफाइड प्रोड्यूसर लेवल, है ना, जिसको कहा जाता है परमानेंट 42% लेवल। कोई ऐसा पर्सन है कि जो वो लेवल को रिप्रेजेंट करता है, लास्ट मंथ उन्होंने ये लेवल को अचीव किया हुआ है? यस, आप डेफिनेटली हैंड रेस कर सकते हो। वाओ, अमेजिंग। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, जिन्होंने भी क्वालिफाइड प्रोड्यूसर लेवल को अचीव किया हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा कितने ऐसे लोग हैं जो लास्ट मंथ हमारा एक अमेजिंग एंड फैंटास्टिक लेवल है, जिसको कहा जाता है लाइफ चेंजिंग लेवल, है ना, जहां से ड्रीम्स कंप्लीट होने की शुरुआत होती है, वैसा लेवल, सुपरवाइजर लेवल। सो कितने ऐसे लोग हैं जो सुपरवाइजर लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या प्रेजेंट है ये कॉल के ऊपर? लास्ट मंथ अमेजिंग ये सुपरवाइजर लेवल को प्रेजेंट करते हैं, लेवल अचीव किया हुआ है। आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, डिजिटली हैंड रेस कीजिए, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को दिखेगा। यस यस यस, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों के ड्रीम्स कंप्लीट होने की शुरुआत हुई है ना, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। एंड उसके बाद एक और कैटेगरी है जिनको रिकॉग्नाइज करना चाहूंगा, बहुत ही अमेजिंग एंड फैंटास्टिक पीपल है, जो सुपरवाइजर तो है लेकिन उनकी टीम में बहुत सारे एसोसिएट्स है, उनके टीम में बहुत सारे सुपरवाइजर है। तो क्या मैं देख सकता हूँ कोई ऐसा पर्सन? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अमेजिंग लीडरशिप लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ल्ड टीम लेवल को? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लास्ट में हमारा फैंटास्टिक वर्ल्ड टीम लेवल को कंप्लीट किया हुआ है? यस, आप हैंड रेस कर सकते हैं, डिजिटली कीजिए, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को पता चलने वाला है। वाओ, अमेजिंग। सो मैनी 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 कांग्रेचुलेशंस टू ईच एंड ऑल ऑफ यू। एंड आप सभी लोगों का कांग्रेचुलेशंस मैं करना चाहता हूँ। एंड जितने भी लोग कोई भी लेवल से रिप्रेजेंट नहीं करते, नो प्रॉब्लम, ये महीना दिस इज द राइट मंथ, है ना। जितने भी लोग है ना, लिखिए आपकी डायरी में बड़े अक्षर से नए पेज के ऊपर लिखिए, आपको लिखना है वो है आज का महीना, ये महीना है ना, वो राइट मंथ है। बिकॉज ये महीने में मैं आपको पूरा प्लान ऑफ एक्शन देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ किस तरीके से ये राइट महीना होने वाला है, और किस तरीके से ये महीने में आप अपनी इनकम को, आप अपने लाइफस्टाइल को, आप अपने जो ड्रीम्स, आपके जो गोल्स है ना, उसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाने वाले हैं, राइट। सो ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं मेरा थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम प्रदीप ठक्कर है, वाइफ का नाम ज्ञानी ठक्कर, और हर्बल लाइफ से इंट्रोडक्शन आज से ठीक 3.5 साल पहले हेल्थ के रीजन से हुआ था। और ये न्यूट्रिशन को यूज करके पहले ही 3.5 महीने में मैंने अपना फैंटास्टिक 20 kg वेट लॉस किया। और जैसे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मेरी वाइफ ने भी, उन्होंने अपना फैंटास्टिक 4 kg वेट लॉस किया। बाय बैकग्राउंड हम दोनों ही फार्मा कंपनी से बिलोंग करते थे। हमारा जैसे ही फैंटास्टिक रिजल्ट आया, हमारे बिजनेस होने की शुरुआत हो गई। और आपकी जैसे आप सभी लोगों ने एक अमेजिंग लाइफ चेंजिंग इवेंट देखा होगा, सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार, और वैसे ही सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार हमने देखा, वहां पे डिसीजन लिया, काम करने की शुरुआत की, और एक फैंटास्टिक लेवल, इसका नाम आप सभी लोगों को लिखना है ना, जितने भी एसोसिएट्स है यहाँ पे, है ना, लिख लीजिए आपकी डायरी में, सुपरवाइजर लेवल। और वो सुपरवाइजर लेवल से काम करने की हमने शुरुआत की, और उसके कारण लाइफ में चेंजेस होने की शुरुआत हुई। और उसके कारण क्या हुआ, ये हमारे अमेजिंग स्पॉन्सर एंड मेंटर है, जो हमें हर दम सिखाते हैं, गाइड करते हैं कि किस तरीके से हम हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और उनके गाइडेंस की वजह से आज हमारी लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस आया हुआ है। और जैसे जैसे सीखते गए, और पहला सुपरवाइजर स्कूल अटेंड किया, उसकी वजह से फर्स्ट मंथ का जो चेक आया था वो था 4,940 रुपीज। उसके बाद बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिला, और बहुत सारी ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, नेशनल ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, अभी वर्चुअली ट्रेनिंग लेते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ काम 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 ही करते हैं ना, यहाँ पे काम तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें एंजॉय भी करते हैं, पार्टी भी एंजॉय करते हैं, धमाल मस्ती करते हैं। तो वैसे बहुत सारी पार्टी एंजॉय करने का मौका मिला, धमाल मस्ती करने का मौका मिला, एंड उसके साथ साथ बहुत सारे रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जो नॉर्मल बैकग्राउंड में जहाँ पे हम जॉब करते हैं, जहाँ पे कोई बिजनेस करते हैं, वहाँ पे ऐसा रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। जहाँ पे आप छोटा काम करते हो तो छोटा रिकॉग्निशन मिलता है, और बड़ा काम करते हो तो बहुत बड़ा रिकॉग्निशन आपको एंजॉय करने का मौका मिलता है। और आप खुद को भी सेल्फ पैम्पर कर सकते हो। आप अच्छा सा अगर इनकम अर्न करते हो तो आप खुद को, अगर आपको कुछ गैजेट का शौक है तो आप ले सकते हो, है ना। जो जॉब है, मैं जॉब में मेरी लाइफ में था ना, वहाँ पे पॉसिबल नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी की मदद पॉसिबल हुआ। एंड उसके साथ साथ 3 नेशनल वेकेशन विद फैमिली एंजॉय करने का मौका मिला। बाय द वे, कितने लोग हैं ऐसे यहाँ पे जिनको वेकेशन, घूमने फिरने का शौक है? घूमने फिरने का शौक है क्या? आप अपना हैंड रेस कर सकते हो, डिजिटली कीजिए फटाफट से। यस, ओके, बहुत सारे लोग हैं ना, जो जितने भी लोगों को घूमने फिरने का शौक है ना, आप सभी लोगों के लिए एक अमेजिंग गुड न्यूज है ना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये गुड न्यूज भी है ना, आप एंजॉय करने वाले हो, किस तरीके से आप नेशनल वेकेशन के ऊपर जा सकते हो, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो ऐसे हमने
3 नेशनल वैकेशन एंजॉय करने का मौका मिला एंड उसके बाद वेरी फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रेनिंग कम वैकेशन एंजॉय करने का मौका मिला एंड जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप काम करते गए बहुत सारी इनकम होती गई एंड लास्ट महीने का ओनली चेक इनकम है वो है मोर देन 1,30,000 रुपीज ऑल थैंक्स टू हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी। वाह। यस, सो ये सारा चीज हमारे साथ पॉसिबल हुआ, लेकिन आज का ट्रेनिंग है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो कितने लोग रेडी है? आर यू गाइस रेडी? कितने सभी लोग रेडी है कि नहीं? यस, सो आप सभी लोगों का भी है ना अभी काम शुरू होता है। क्या काम शुरू होता है? आपका डायरी ओपन करना है, पेन ओपन करना है, बिकॉज आज का ट्रेनिंग है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज की ट्रेनिंग का नाम ही है फोकस ग्रुप मीटिंग, है ना। सो फोकस ग्रुप मीटिंग में ना सबसे पहला हमारा फोकस ग्रुप मीटिंग में फोकस रहना बहुत ही जरूरी है। बिकॉज अगर आपका ये मीटिंग में, ये ट्रेनिंग में अगर आपका फोकस इधर उधर हुआ ना तो पूरा महीना आप फोकस नहीं कर पाओगे। सो ये मीटिंग, ये जो ट्रेनिंग है ना पूरा 1 घंटा, वो आपको बहुत ही शांति से अटेंड करना बहुत ही जरूरी है। सो सबसे पहला चीज है ना वो लिखिए आपकी डायरी में। एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं आप सभी लोगों को लिखवाना चाहता हूँ, वो है कितने लोग लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? कितने लोग बनना चाहते हैं लाइफ में सक्सेसफुल? यस, बहुत सारे लोग, है ना। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं ना, मुझे पता है सभी लोग बनना चाहते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए क्या ना अमेजिंग सेंटेंस है, लिखिए आपकी डायरी में। सक्सेस बनने के लिए, और उसमें भी ये बिजनेस में सक्सेस बनने के लिए ना आपके लिए एटीट्यूड है ना आपका, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एटीट्यूड है ना ये बिजनेस में, हर्बल लाइफ बिजनेस में सक्सेस बनने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कितना भी आता होगा, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है ना तो आपको ये बिजनेस में सक्सेसफुल होने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, राइट। बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। और इसीलिए यहाँ पे एक अमेजिंग कोट भी लिखा हुआ है, एटीट्यूड ड्राइव्स द बस, यानी कि व्हेन इट कम्स टू सक्सेस एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। सो ये समझना बहुत ही जरूरी है। एंड उसके बाद है ना, क्यों ये एटीट्यूड में यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, ये एटीट्यूड की बात यहाँ पे मैं इसलिए लाया हूँ बिकॉज अभी आपको पता है ना, आपने स्क्रीन के ऊपर भी देख लिया, अभी कौन सा सीजन, कौन सा त्योहार आने वाला है? कौन सा त्योहार आने वाला है? दिवाली आने वाला है, राइट। कितने लोग मानते हैं अभी दिवाली आने वाला है? कितने लोगों को पता है? हाँ, सब लोग बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, है ना। हाँ, सभी लोगों को पता है दिवाली आने वाला है। सो एग्जैक्टली है ना, इसी के लिए एटीट्यूड यहाँ पे मैटर करता है। क्यों मैं बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, है ना, क्यों एटीट्यूड यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ना, वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, एडवांस में आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। बिकॉज शायद हम सभी लोग अभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, डोंट नो, है ना। सो आप सभी लोगों को और आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कितने लोग मानते हैं कि अभी के दिवाली के टाइम में ना सारे बिजनेस, जितने भी बिजनेस है ना, वो अभी पीक के ऊपर होते हैं, यानी कि वहां पे मतलब जबरदस्त रश होता है, लोग वहां पे जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, है ना। वहां पे बिजनेस सभी लोगों का ज्यादा होता है। कितने लोग मानते हैं इतना, ये ऐसा ही होता है ना। अभी मार्केट में भी जाते हैं बहुत सारे लोग हैं, जैसे यहाँ पे मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, है ना, तो अहमदाबाद में देखो ना तो शाम के टाइम पे बहुत ही ट्रैफिक हो जाता है अभी के टाइम के ऊपर। क्यों? बिकॉज इट्स दिवाली टाइम, राइट। क्यों? बिकॉज दिवाली के टाइम पे सभी लोग ज्यादा बाहर निकलते हैं, घूमने निकलते हैं, शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं। और शॉपिंग करने निकलते हैं, वहां पे क्या होता है, सबसे ज्यादा जितने भी लोग बिजनेस करते हैं ना उनका बिजनेस होता है। कितने लोग मानते हैं बिजनेस करते हैं, उनका बिजनेसमैन का बिजनेस फेस्टिवल के टाइम पे ऊपर होता है, राइट और रॉन्ग? परफेक्ट। सो सभी लोग मानते हैं कि जो बिजनेसमैन है ना उनका बिजनेस है ना फेस्टिवल के टाइम के ऊपर होता है ना। हम सभी लोगों ने देखा हुआ भी है ना, हम सभी लोगों ने शायद कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत शॉपिंग भी किया रहा होगा अभी, राइट। सो हम सभी लोग यहाँ कहीं गए होंगे, कोई क्लोथ की दुकान में कपड़े लेने गए होंगे, मिठाई वाले की दुकान में गए होंगे, मॉल्स में गए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स में, है ना, वहां पे शॉपिंग किया रहेगा कुछ ना कुछ। मानते कि नहीं मानते? एग्जैक्टली। सो यहाँ पे हर्बल बिजनेस भी ऐसा ही एक बिजनेस ही है। सो यहाँ पे आप किस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एटीट्यूड क्या है ना ये बिजनेस के प्रति, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको लिखना है हर्बल बिजनेस भी दिवाली के टाइम पे भी बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अगर आप अग्री करेंगे ना तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे क्यों और किस तरीके से, है ना। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है ना कि आपको है ना माइंडसेट और एटीट्यूड उस तरीके का रखना है कि दूसरे सारे जो बिजनेस हो सकते हैं ना तो हर्बल बिजनेस भी हो सकता है। बिकॉज कई बार क्या होता है पता है, ऐसा फेस्टिवल आता है तो हम फेस्टिवल मोड में चले जाते हैं। डेफिनेटली फेस्टिवल एंजॉय करना है, लेकिन कितने आपने देखे बिजनेस में जो फेस्टिवल के टाइम के ऊपर उनका शटर बंद रखते हैं, दुकान बंद रख दे। कोई ऐसा देखा है फेस्टिवल के टाइम के ऊपर, दिवाली के टाइम के ऊपर, जिनका कपड़े का बहुत बड़ा दुकान है या फिर कपड़े का दुकान है उसने बंद रखा हुआ है? कोई है ऐसा? किसी ने ऐसा देखा है? पॉसिबल नहीं। कोई है मिठाई वाला ऐसा कि जिसने ऐसा अपना मिठाई का दुकान अभी 1 वीक से बंद रखा है? पॉसिबल ही नहीं। क्यों? बिकॉज उसको पता है दिस इज द टाइम वेयर
मेरा बिजनेस है ना वो बढ़ने वाला है, मुझे यहाँ से प्रॉफिट मिलने वाला है, मेरा बिजनेस यहाँ से मेरा टर्नओवर बढ़ने वाला है। सो एग्जैक्टली हर्बल बिजनेस भी ऐसा ही है। बहुत सारे लोग है ना यहाँ पे ना एक्सक्यूज बनाते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है। आपको जहां पे भी जाना है, बेस्ट पार्ट क्या है पता है, नॉर्मल बिजनेस है ना एक ही जगह पे हो सकता है। जैसे कि कोई शॉप है तो मैं शॉप को उठा के दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकता, लेकिन हर्बल बिजनेस आप कहीं पे भी कर सकते हो। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, यू कैन डू इट। आप जॉब पे हो, अगर आपके पास मोबाइल अलाउड है, आपके पास 10-15 मिनट का टाइम है, यू कैन डू इट, राइट। अगर आपका खुद का बिजनेस है, आपके पास 10-15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम बचा हुआ है, यू कैन डू इट। आप 24/7 कर सकते हो। अभी सोचिए, ट्रेडिशनल बिजनेस मिठाई की दुकान, मैं क्या रात को 12 बजे चालू रख सकता हूँ? कोई लेने आएगा? अगर मैं रात को 12 बजे 1 बजे चालू रखूंगा तो भी कोई लेने आएगा? नहीं आएगा। पर सोचिए, हर्बल बिजनेस 95 कंट्रीज में है। शायद इंडिया में आप नहीं कर सकते, इंडिया के बाहर बहुत सारे लोग हैं, यूएस में है, यूके में है, कितने लोगों के जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, बाहर भी प्रेजेंट है, इंडिया के बाहर बहुत सारी कंट्रीज है ना, 94 कंट्रीज में। तो सोचिए, अभी रात के 12 बजे है, आपका कोई फ्रेंड है यूएसए का, वहां पे तो सुबह का टाइम हुआ है या फिर दोपहर का टाइम हुआ है, आप वहां से यहाँ से उसको बात कर सकते हो और बिजनेस हो सकता है आपका। यानी कि हर्बल बिजनेस ऐसा है ना कि उसको कोई बाउंड्री नहीं है, उसको कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। आप 24/7 365 डेज कर सकते हो। बेस्ट पार्ट, उसके लिए आपको कहीं पे भी कोई भी जगह की भी जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें ना आपको समझनी और लिखनी है, बिकॉज अगर आप समझेंगे नहीं, लिखोगे नहीं ना, तो है ना आप कर नहीं पाओगे, राइट। तो उसके लिए क्या करना है पता है आपको? आपको आपका माइंडसेट और आपका एटीट्यूड उस तरीके का रखना है कि ये बिजनेस भी मैं ना दिवाली के टाइम पे भी कर सकता हूँ, राइट। दिवाली के टाइम पे भी कस्टमर बन सकते हैं। और आगे मैं आपको एक अमेजिंग प्लान ऑफ एक्शन देने वाला हूँ और पूरा समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप है ना दिवाली के टाइम पे भी बहुत ही अमेजिंग बिजनेस कर सकते हो। लेकिन कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले ना आपको है ना एक माइंडसेट होना चाहिए, और आपका दूसरा चीज होना चाहिए वो है गोल्स। कितने लोग मानते हैं कि गोल्स जरूरी है? कोई भी अभी है ना, आप कोई भी शॉप वाले को भी पूछ के जाओगे ना, पूछने जाओगे ना कि आपने आपने गोल बनाया कि दिवाली के टाइम के ऊपर ये फेस्टिवल के 2-3 महीने में कितना टर्नओवर करने वाले हैं? सभी लोगों ने ना कुछ लिखा होगा कि मेरा इतना टर्नओवर में करने वाला हूँ। उन्होंने उस हिसाब से ना उनका प्लानिंग किया रहेगा। सो क्या आपने आपका प्लानिंग किया हुआ है? क्या आपने गोल्स बनाए हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गोल्स बनाए हैं? यस, कल हमारा अमेजिंग ट्रेनिंग था, पावर ऑफ 10 ट्रेनिंग मितेश सर के साथ। कितने लोग वहां पे प्रेजेंट थे? और वहां पे सर ने पूरा प्लान ऑफ एक्शन दिखाया था ना कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं पावर ऑफ 10 के ऊपर। सो एग्जैक्टली सबसे पहला चीज, अगर आपने गोल नहीं बनाया ना, राइट डाउन, जितने भी लोग प्रेजेंट है, अगर आपने गोल नहीं बनाया ना, सबसे पहला काम क्या है पता है? आपको गोल बनाना है। आपको आपका गोल बनाना है, बिकॉज अगर आप गोल नहीं बनाओगे ना, तो पूरे महीने आपको पता ही नहीं चलेगा पूरा महीना कहाँ पे चला गया। और हम सब बातें करेंगे कि दिवाली महीने में काम हो सकता है, लेकिन दिवाली का महीना चला जाएगा। सो सबसे पहला गोल आपका क्या होना चाहिए? अगर आप एसोसिएट हो और आपका खुद का पर्सनल रिजल्ट नहीं आया है, लिखिए आपकी डायरी में, आपका खुद का रिजल्ट के ऊपर आपको काम करना है। ये महीने गोल बनाइए, ये न्यूट्रिशन को यूज करके 1 महीने में आप कितना वेट लॉस करना चाहते हो या फिर वेट गेन करना चाहते हो, आप कितना ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो। सबसे पहला गोल आपका और आपके फैमिली का पर्सनल रिजल्ट का गोल बनाइए आप। दूसरा, हमारा अमेजिंग 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज शुरू होने वाला है। अमेजिंग 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज शुरू होने वाला है। तो आपका गोल क्या होना चाहिए पता है? मिनिमम 10 एनरोलमेंट। बाय द वे, कोई ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पे कि जिसको पता नहीं कि 21 डेज शुरू होने वाला है? कोई है ऐसा जिसको नहीं पता है? क्या आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं? वाओ, अमेजिंग, मुझे पता है, सबको पता है, राइट। और बेस्ट पार्ट, कितने लोग यहाँ पे एसोसिएट लेवल के ऊपर है, जो सुपरवाइजर नहीं है? जो सुपरवाइजर नहीं है, क्या आप अपना हैंड रेस कर सकते हो? सुपरवाइजर नहीं है वो। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। सो जितने भी लोग सुपरवाइजर नहीं है ना, आप सभी लोगों के लिए क्या गुड न्यूज है पता है? आप सभी लोग ये 21 डेज चैलेंज में आप एनरोल कर सकते हो। यानी कि आपके खुद के पास चांस है, आप खुद का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। सो सबसे पहला काम क्या करना है पता है? आपको खुद का अपना एनरोलमेंट करना है। आपको खुद का अपना एनरोलमेंट करना है 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज सीजन 11 में। और दूसरा दूसरा गोल आपको क्या बनाना है? आपके एटलीस्ट 10 एनरोलमेंट करवाने हैं आपको। आपके एटलीस्ट 10 एनरोलमेंट करवाने, मिनिमम 10 एनरोलमेंट करवाने हैं आपके, राइट। और उसके बाद का गोल आपको क्या बनाना है? ये महीने अमेजिंग हमारा 2 काम करते हैं, हमें हर्बल लाइफ में हम 2 काम करते हैं, ये तो हमको पता है। सबसे पहला काम एज अ वेलनेस कोच के तौर के ऊपर काम करते हैं, जहां पे हम लोगों को हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल प्रोवाइड करते हैं और उनका हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन लाने में हेल्प करते हैं। सो ये फर्स्ट काम हो गया। लेकिन दूसरा काम हमारा है, लिखिए, बिजनेस कोच के तौर के ऊपर। यानी कि जिसको भी पार्ट टाइम या फुल टाइम में इनकम रिक्वायरमेंट है,
उन सभी लोगों को हम अपॉर्चुनिटी दिखा के उनको आगे बढ़ा सकते हैं उनका इनकम गोल अचीव करने के लिए। तो आपका गोल क्या होना चाहिए? मिनिमम 2 to 5 एसोसिएट बनाना है, मिनिमम 2 से लेके 5 एसोसिएट बनाना है। अभी आप सब लोगों को लगेगा कि सर गोल्स तो लिखे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन करना कैसे है? नो प्रॉब्लम, है ना? उसके लिए ही आज का ट्रेनिंग है। आपको रुकना है लास्ट तक, बिकॉज आपको पूरा समझाया जाएगा कि किस तरीके से आपको पूरा गोल क्लियर कर सकते हो आपका, राइट? अभी उसके बाद आपका रिटेल गोल, रिटेल इनकम का गोल बनाना है। जैसे मैंने बताया ना, जितने भी बिजनेसमैन है ना, उन्होंने पूरा टर्नओवर लिखा हुआ है कि मेरा ये महीने इतना टर्नओवर का गोल है, इतना टारगेट है। बिकॉज अगर गोल नहीं है, टारगेट नहीं है ना, तो आप लाइफ में कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। आपको सक्सेसफुल होना, बहुत बड़ा सक्सेस मिलने का चांसेस कम हो जाता है अगर आपके पास गोल नहीं है ना, तो राइट। तो मेक श्योर आपको भी है ना आपका गोल लिखना है। अभी बहुत सारे लोग नए होंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि सर क्या कितना लिखूं। आपको जो मर्जी है ना वो लिखिए, एक अमाउंट लिखिए। आपको लगता है कि 5,000 10,000, नो प्रॉब्लम, 5,000 10,000 लिखिए। मुझे पता है आप सब लोग इतना बढ़िया करने वाले हो ना कि उससे भी ज्यादा इनकम होने वाला है, लेकिन जब तक आपके पास लिखा नहीं होगा ना तो नहीं होगा। और अगर आपको ज्यादा ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं पता चल रहा है, नो प्रॉब्लम, उसके लिए आपके पास एक अमेजिंग पर्सनालिटी है जिसको कहा जाता है आपके स्पॉन्सर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं पता चल रहा है, नो प्रॉब्लम, आपके ये जैसे ही सेशन खत्म होता है आपके स्पॉन्सर को कॉल कीजिए, उनको पूछिए कि मैं किस तरीके से गोल बना पाऊं। वो आपको गाइड करेंगे और सिखाएंगे किस तरीके से आप है ना गोल बना सकते हो, राइट। उसके बाद आपका दूसरा गोल होना चाहिए, वो है चेक इनकम अर्न करने का, चेक इनकम अर्न करने का, राइट। और वो चेक इनकम कैसे अर्न कर सकते हो पता है? ज्यादा से ज्यादा चेक इनकम आप अर्न कर सकते हो जब आप सुपरवाइजर लेवल, लिखिए आप सभी लोग जितने भी एसोसिएट है, सुपरवाइजर लेवल जब भी आप क्लियर करते हो ना, ज्यादा से ज्यादा चेक इनकम अर्न कर सकते हो आप। सो आपका गोल होना चाहिए, चेक इनकम का भी गोल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लेवल का गोल, नेक्स्ट लेवल का गोल, राइट। बिकॉज आप, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक ही जगह पे रहोगे ना, एक ही लेवल के ऊपर रहोगे ना, तो आपको है ना वो एक ही लेवल का इनकम मिलेगा। सो आपको हमेशा आपको आपके माइंड में रखना है कि मुझे अभी नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना है। क्यों? आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कितने लोगों ने पढ़ाई किया हुआ है? पढ़ाई, ओके। सो कितने लोगों ने फर्स्ट स्टैंडर्ड का पढ़ाई किया था? फर्स्ट स्टैंडर्ड। सो कोई ऐसा पर्सन है जो फर्स्ट स्टैंडर्ड 5 साल 7 साल तक वहां पे रहा था? कोई है ऐसा? डेफिनेटली नहीं, बिकॉज वहां से आगे जाएंगे तभी तो लाइफ आगे बढ़ेगा ना। तो सेम हर्बल लाइफ में भी ऐसा ही है। आप जैसे ही नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाओगे ना, आपको नेक्स्ट लेवल का इनकम मिलेगा, नेक्स्ट लेवल का लाइफस्टाइल मिलेगा, नेक्स्ट लेवल के बहुत सारे अचीवमेंट्स मिलने वाले हैं। सो आपको वो भी गोल आपकी डायरी में लिखना है आपके नेक्स्ट लेवल का, कि किस तरीके से आप आपका नेक्स्ट लेवल अचीव कर पाए ना, उस हिसाब से। एंड ये सारी चीजों के लिए आपको ना आपका वीकली इनकम गोल भी बनाना बहुत ही जरूरी है। यानी कि है ना, ऐसा कहा जाता है कि आपको बहुत बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो आप छोटा छोटा डिवाइड कीजिए। यानी कि है ना, आप ये वीक का गोल बनाए कि ये वीक में आप है ना 2 कस्टमर बनाओगे या फिर 3 कस्टमर बनाओगे। जैसे एक महीने में आपको 10 नए कस्टमर बनाने हैं, तो आप वीक में डिवाइड कीजिए कि मैं एक वीक में 2 से 3 कस्टमर नए बनाऊं। सो आप उस तरीके से उसके ऊपर फोकस करोगे ना, छोटे छोटे गोल के ऊपर, तो आपका जो मंथली गोल है ना, मंथली इनकम गोल, वो डेफिनेटली अचीव होगा। सो आपको क्या करना है, ये सारे गोल्स है ना बनाने। सो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल के गोल बना लिए थे? कल रात को कितने लोगों ने गोल्स बना दिए थे? वाओ, अमेजिंग, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी पर्सन। एंड जितने भी लोग बाकी है, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी हमारे हाथ से कोई समय गया नहीं है ना। आपके पास आज का दिन का टाइम है, आज के दिन आप शांति से बैठिए। अगर आपको ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके स्पॉन्सर के साथ बैठिए, उनको कॉल कीजिए और उनको पूछिए कि किस तरीके से मैं मेरे गोल्स बनाऊं, मुझे किस तरीके से काम करना है, मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए। वो डेफिनेटली आपको 110% आपको गाइड करने वाला है आपके नेक्स्ट गोल के ऊपर, राइट। सो अभी ये गोल्स बना लिए है ना, हमारा एटीट्यूड ओके हो गया, हमने गोल्स बना लिए। लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, वो है माइंडसेट, वो है माइंडसेट। बिकॉज अगर आप बिजनेस माइंडसेट के ऊपर काम नहीं करोगे ना, तो आपको है ना प्रॉब्लम होगा। बिकॉज है ना क्या प्रॉब्लम होगा पता है? आपको है ना एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि आपको क्या करना है। आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि मेरा अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है। सो आपको है ना आपका बिजनेस माइंडसेट डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। और ये फेस्टिवल के टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा। क्यों? बिकॉज ये फेस्टिवल के टाइम के ऊपर हम ना बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हैं। सो ये हमारे पास एडवांटेज भी है एंड डिसएडवांटेज भी है। हाँ, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे तो एडवांटेज इसलिए कि हम बहुत सारे लोगों को बात कर सकते हैं ये अपॉर्चुनिटी के बारे में, हमारे न्यूट्रिशन के बारे में, 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज के बारे में। बहुत सारे लोगों से
बहुत सारे लोगों को बता सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है पता है, बहुत सारे लोग मिलेंगे ना तो उनका सजेशन भी रखेंगे, है ना, उनकी राय भी रखेंगे, उनका ओपिनियन भी रखेंगे, और फिर आपको है ना लगेगा कि यार मैंने तो अब किन की सुनते हो ना, वहां पे आपको पता चलेगा कि आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। कई बार क्या होता है पता है, हम है ना उनकी सुनते हैं ना जिनको पता नहीं होता है एक्जेक्टली हर्बल के बारे में। सो एक्जेक्टली आपको क्या करना है पता है, उनको ज्यादा उनसे डिस्कस नहीं करना है, उनको बताना है कि ओके नो प्रॉब्लम। ज्यादा डिस्कस करोगे ना तो आपको ही प्रॉब्लम होगा, तो आपको बोलना है ओके नो प्रॉब्लम। आपको आपके ऊपर फोकस करना है, जो बोलता है कि ये ऐसा है वैसा है, नेगेटिव बोल रहा है कुछ, है ना, तो नो प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, ओके नो प्रॉब्लम, उनसे ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। आपको क्या करना है, नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट, आप किस नेक्स्ट पर्सन से बात कर सकते हो, जिसको ये आप हेल्थ के बारे में बात कर सकते हो, या तो फिर ये आप इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर सकते हो। तो उस तरीके से काम करना है, राइट। और उसके लिए बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, कल मितेश सर ने बहुत ही अमेजिंग चीज कहा था कि आप है ना आपका सीओआई यानी कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का लिस्ट बना सकते हो, राइट। बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, उन्होंने कहा है कि सर हमने तो लिस्ट बना लिया है। नो प्रॉब्लम, आप फिर से रिवाइज कीजिए लिस्ट को, फिर से एक और नया लिस्ट बनाइए। और बेस्ट पार्ट है, देखिए अभी है ना फेस्टिवल शुरू हो गए हैं, तो आप है ना क्या कर सकते हो, उनको मैसेज कर सकते हो। कल सर ने सिखाया था अमेजिंग के मैसेज करके हम बात कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं उन लोगों से बात, और उन लोगों से बढ़िया तरीके से बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना हम कुछ कर सकते हैं जहां से हमारे ये बिजनेस माइंडसेट के ऊपर फोकस करके हम काम करेंगे ना, तो डेफिनेटली होगा। और बहुत सारी बार क्या होता है, देखिए अभी हम जहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे जो उनके शायद घर पे यानी कि उनके गांव में या फिर उनके जो सिटी है वहां पे ट्रैवल करके जा रहे होंगे। सो नो प्रॉब्लम, आप वहां पे जा रहे हो, डेफिनेटली वहां पे एंजॉय करना है, लेकिन आपके माइंड में है ना एक और चीज चलनी चाहिए। वो चीज क्या है पता है, मैं यहाँ से किनको न्यूट्रिशन के बारे में मैं बात कर सकता हूँ, किनको जरूरत है हेल्थ के बारे में तो उनको मैं गाइड कर सकता हूँ, किनको पार्ट टाइम इनकम की जरूरत है तो मैं उनको बात कर सकता हूँ। तो आपका दिमाग है ना वो दूसरी तरह भी चलना चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग फैमिली मेंबर्स इकट्ठा होते हैं, बहुत सारी बार हमारे रिलेटिव्स इकट्ठा होते हैं, तो है ना हम सारी वो बातों में ना मेन हमारा जो बिजनेस माइंडसेट है ना उसको भूलना नहीं है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया ना आगे भी कि दिवाली के टाइम के ऊपर जो बिजनेसमैन होता है ना वो क्या सोचता है पता है अपने बिजनेस के बारे में। तो एक्जेक्टली आपको भी क्या सोचना है कि मैं यहाँ से किन लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, किन लोगों को बता सकता हूँ। तो आपका फोकस उस हिसाब से वो रखना है, और आप उस चीज के ऊपर काम करोगे ना तो डेफिनेटली है ना आप, है ना आप जो लेवल के ऊपर हो ना वो लेवल से है ना आप अलग लेवल के ऊपर जा सकते हो। बिकॉज माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और माइंडसेट के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग सेंटेंस भी मैंने पढ़ा हुआ है। माइंडसेट के बारे में एक अमेजिंग सेंटेंस है, वो आप लिखिए। माइंडसेट एक ऐसी चीज है ना वो जो सेपरेट करता है बेस्ट को सबसे। माइंडसेट इज द थिंग व्हाट विच सेपरेट बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। यानी कि अगर आपको बेस्ट बनना है ना सभी लोगों से, तो आपको क्या करना है, आपके माइंडसेट के ऊपर काम करना है, राइट। आपके माइंडसेट के ऊपर काम करना है आप सभी लोगों को। और ये सारी चीजों के ऊपर आप काम करोगे ना तो डेफिनेटली ना आप आपके नेक्स्ट लेवल, जो आपका नेक्स्ट लेवल है ना उसके ऊपर है ना आप डेफिनेटली जाने वाले हो। बिकॉज जैसे मैंने आपको आगे बताया ना, बिकॉज नेक्स्ट लेवल है ना वो है ना नेक्स्ट लेवल की इनकम के साथ आता है। जब भी नेक्स्ट लेवल होता है ना वो आपको नेक्स्ट लेवल की इनकम के ऊपर ले जाता है। तो यहाँ पे मैं वंस अगेन देखना चाहता हूँ कितने ऐसे लोग हैं जो सुपरवाइजर लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, कितने ऐसे लोग एसोसिएट लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं जो सुपरवाइजर नहीं है, सुपरवाइजर नहीं है। क्या आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं वन मोर टाइम? वाह, अमेजिंग अमेजिंग। सो आप सभी लोगों का सबसे पहला ये महीने का गोल क्या होना चाहिए पता है? एक ही लेवल का आपका गोल होना चाहिए, वो है सुपरवाइजर लेवल। आपका एक ही गोल होना चाहिए, सुपरवाइजर लेवल। और वो आप सुपरवाइजर लेवल किस तरीके से कर सकते हो ना, तो उसका थोड़ा सा छोटा सा है ना मैं आपको प्लानिंग दिखाना चाहूंगा, राइट। आप यहाँ पे प्रेजेंट हो आप खुद, ओके। और आप यहाँ पे शायद आपने है ना अभी तक 500 वॉल्यूम किया है या फिर 1000 वॉल्यूम किया है, राइट। सो अगर आपने 1000 वॉल्यूम पॉइंट किया है ना तो आपका गोल क्या होना चाहिए पता है? आपने खुद ने 1000 वॉल्यूम पर्सनली परचेज किए, तो आपका गोल ये होना चाहिए कि आप अभी 3000 वॉल्यूम पॉइंट आपके टीम में से, यानी कि आप अपॉर्चुनिटी दिखाइए आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, और उनको ये बिजनेस करने में, स्टार्ट करने में हेल्प कीजिए। और मिनिमम 3% को भी आप इनवाइट करते हो और वो आपके जैसे लेवल से शुरू करते हैं ना, तो आपके 1000 एंड आपके जो डाउनलाइन में जो भी एसोसिएट क्रिएट हुए उनके 3000 वॉल्यूम पॉइंट, यानी कि आप है ना सुपरवाइजर बन जाएंगे। यानी कि आपका गोल क्या होना चाहिए पता है? ये महीने आपका गोल होना चाहिए, जैसे मैंने आपको गोल दिया है, 2 से लेके 5 एसोसिएट आपको बनाने हैं, और उसमें से कोई भी 3 एसोसिएट भी काम करने की शुरुआत करते हैं 1000 पॉइंट से, आपका जो सुपरवाइजर लेवल है ना वो डन हो जाएगा। आपका जो सुपरवाइजर लेवल है ना वो डन हो जाएगा, राइट। और अगर आप अगर
दूसरा आपके पास ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन था, और आपके पास एक और ऑप्शन मैं आपको देने वाला हूँ, और वो दूसरा ऑप्शन है, अगर आप खुद प्रेजेंट हो यहाँ पे, आपने 2000 वॉल्यूम पॉइंट पर्सनली परचेज किए हैं, एंड आपके डाउनलाइन में आप 2000 वॉल्यूम पॉइंट का परचेज करवाते हो, है ना, तो आप खुद का हो जाएगा आपका सुपरवाइजर लेवल। बिकॉज सुपरवाइजर लेवल के लिए कितने वॉल्यूम पॉइंट्स का टर्नओवर करना रहता है, तो चैट बॉक्स में बता पाएगा, किसको पता है, एसोसिएट है जिनको पता है, डेफिनेटली आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में, यस, किसको पता है आप बता सकते हो, जिसको भी पता है उनको, यस। ओके, 4000 वॉल्यूम पॉइंट, अमेजिंग अमेजिंग। सो सभी लोग जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहे हैं, अच्छे तरीके से लिख भी रहे हैं, अमेजिंग, परफेक्ट। सो 4000 वॉल्यूम पॉइंट का टर्नओवर करना रहता है, राइट, और इस तरीके से आप अपना 4000 वॉल्यूम पॉइंट का टर्नओवर कंप्लीट कर सकते हो। अभी क्यों सुपरवाइजर करना है, राइट, सुपरवाइजर क्यों करना है, तो लिखिए, सबसे पहला चीज, सुपरवाइजर जब भी बहुत सारे लोगों को पूछते हैं तो बोलते हैं 50% रिटेल प्रॉफिट, यस 50% रिटेल प्रॉफिट इज देयर, लेकिन वो है ना सेकंड नंबर के ऊपर आता है। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या आता है पता है, लिखिए, लाइफ एजुकेशन फ्रॉम रिच एंड सक्सेसफुल टीचर्स। लिखिए आपकी डायरी में, लाइफ एजुकेशन फ्रॉम रिच एंड सक्सेसफुल टीचर्स। और वो ट्रेनिंग आपको कहाँ पे मिलता है पता है, लिखिए बाजू में, उसको कहा जाता है सुपरवाइजर स्कूल, उसको कहा जाता है सुपरवाइजर स्कूल, यस। दूसरा बेनिफिट क्या है पता है, आप सुपरवाइजर जैसे ही बनते हैं ना, आपको बहुत ही बड़ा मनी मिलने वाला है रॉयल्टी इनकम के फॉर्म में। बिकॉज जितने भी एसोसिएट लेवल है ना, वहां पे आप रॉयल्टी इनकम अर्न नहीं कर सकते हो, लेकिन एक सुपरवाइजर लेवल है जहां से आप रॉयल्टी इनकम भी अर्न कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है पता है, ये रॉयल्टी इनकम के बारे में, ये रॉयल्टी इनकम है ना, आप आपकी फ्यूचर जनरेशन को भी दे सकते हो, फ्यूचर जनरेशन को भी आप आपकी रॉयल्टी इनकम है ना पास ऑन कर सकते हो। एंड डेफिनेटली थर्ड पॉइंट इज देयर कि आप रिटेल प्रॉफिट, जो कैश प्रॉफिट है वो अप टू 50% है, वो आप अचीव कर सकते हो रिटेल प्रॉफिट। एंड उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल वेकेशन भी एंजॉय कर सकते हो, नेशनल एंड इंटरनेशनल वेकेशन भी आप एंजॉय कर सकते हो। सो कितने लोग इंटरेस्टेड है नेशनल एंड इंटरनेशनल वेकेशन एंजॉय करने के लिए, यस अमेजिंग, बहुत सारे लोग, यस। सो आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज आने वाला है, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने बताया ना, रिच जो है ना टीचर्स है ना वो सिखाने आते हैं, और वैसे आप सभी लोगों के लिए जितने भी एसोसिएट है ना, आप सभी लोगों के लिए एक अमेजिंग चांस है। अगर आप ये महीने सुपरवाइजर लेवल को कंप्लीट करते हो ना, तो आप सभी लोगों के लिए अमेजिंग 2 ट्रेनिंग लाइन अप है विद 2 अमेजिंग पर्सनालिटी के साथ। सबसे पहला ट्रेनिंग है वो 26 तारीख को होने वाला है, अगर आप ये महीने ही सुपरवाइजर कंप्लीट करते हो 26 तारीख से पहले, और वो ट्रेनिंग का नाम है डायमंड वर्कशॉप विद अमेजिंग पर्सनालिटी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट टीम मेंबर है कार्तिक सर के साथ रहने वाला है। और ये डायमंड वर्कशॉप है ना, यस, और ये डायमंड वर्कशॉप है ना, उसके नाम में ही लिखा हुआ है डायमंड। यहाँ पे ना आपको एग्जैक्टली सिखाया जाता है कि कैसे आप कोयले में से डायमंड बन सकते हो। कोयला मतलब आप काले नहीं हो, लेकिन आप एसोसिएट हो ना, तो एसोसिएट में से कैसे प्रेसिडेंट टीम तक का जर्नी कंप्लीट कर सकते हो ना, उसका हर एक सिंगल स्टेप है ना, ये ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है। क्या चीजें ध्यान रखने हैं, वो छोटी से छोटी चीजें है ना आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। दूसरा अमेजिंग ट्रेनिंग, जैसे ही आप सुपरवाइजर कंप्लीट करते हो ना, सुपरवाइजर स्कूल आपको अटेंड करने का मौका मिलने वाला है विद अमेजिंग पर्सनालिटी, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम मेंबर संजय कड़ एंड अश्विनी कड़ के साथ आपको मिलने वाला है। और ये ट्रेनिंग दिसंबर महीने में होने वाला है। सो आपको क्या है पता है, आपको ये महीने आप सुपरवाइजर कंप्लीट करोगे ना, आपके एक तीर से 2 निशान होने वाला है, एक तीर से 2 निशान आपके होने वाले, और आप ये अमेजिंग ट्रेनिंग को है ना, दोनों ही ट्रेनिंग को आप क्वालिफाई कर पाओगे। और जैसे ही आप सुपरवाइजर कंप्लीट करते हो ना, तो मैंने बताया ना कि आपके पास चांस है नेशनल एंड इंटरनेशनल वेकेशन एंजॉय करने का, और वैसा ही अमेजिंग नेशनल वेकेशन लाइंड अप है, और अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है जिसका नाम है चलो आगरा। कितने लोग इंटरेस्टेड है आगरा आने के लिए, यस। और ये सारा जो है ना, ये जो अमेजिंग वेकेशन है ना, बहुत ही फैंटास्टिक है। वैसे भी आगरा आप सभी लोगों को पता है ताजमहल है वहां पे, और वहां पे बहुत ही अमेजिंग प्लेस है घूमने का, और आप सभी लोगों के लिए चांस है ना, ये आगरा वेकेशन के ऊपर आने का। ईच एंड एवरी पर्सन, यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट है ना, आप सभी लोगों के लिए चांस है ये वेकेशन को क्वालिफाई करने का। सो मेक श्योर कीजिए ये ट्रेनिंग, ये वेकेशन को क्वालिफाई करने के लिए जितने भी एसोसिएट है कान खोल के सुनिएगा, सुपरवाइजर कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है। जितना जल्दी आप सुपरवाइजर कंप्लीट करोगे ना, उतना आपका ज्यादा चांस है आपको ये वेकेशन एंजॉय करने का, राइट। ओके परफेक्ट ग्रेट। सो अभी यहाँ तक कितने लोगों ने सारा चीज लिखा, यस। अभी है ना एग्जैक्टली ये सारी चीजें, ये सारी ट्रेनिंग्स, ये सारा वेकेशन, ये सारा कैसे कर सकते हैं ना, उसके बारे में ना मैं आपको अभी
अभी एग्जैक्टली है ना प्लान ऑफ एक्शन मिलने वाला है। लेकिन वो सारी चीजों के लिए ना आपके पास क्या होना चाहिए, आपका कैलेंडर रेडी होना चाहिए। आपको है ना एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या आप करने वाले हो, किस तरीके के ट्रेनिंग आने वाले, किस तरीके के इवेंट्स आने वाले हैं जहां पे आप आपके लोगों को बिठा सकते हो, जहां से है ना आप अमेजिंग है ना आपका नेक्स्ट लेवल लेने वाले हो। बिकॉज ऐसा कहा जाता है योर कैलेंडर इज योर बॉस। लिखिए, आपका कैलेंडर है ना वो आपका बॉस है। और आप चेक कीजिए क्या आपका कैलेंडर फुल है, 30 डेज है कैलेंडर में, 30 या 31, क्या आपका कैलेंडर फुल है या फिर वो खाली है। अगर नहीं है तो आपको उसको फील करना है। बिकॉज आपको सक्सेसफुल बनना है ना, सक्सेसफुल बनना है ना, तो आपका कैलेंडर कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। आपका कैलेंडर कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, राइट। सो अभी का काम क्या है, अभी का टाइम अभी है ना ये नवंबर 2021 का जो अमेजिंग कैलेंडर है ना, तो मैं आपको नवंबर 2021 का कैलेंडर आपको पूरा लिखवाने वाला हूँ। अभी यहाँ पे कोई स्लाइड नहीं आएगा कुछ नहीं आने वाला है, राइट। सो आपको क्या करना है, आपको मैं जो अभी सारी ट्रेनिंग्स लिखाने वाला हूँ उसके ऊपर फोकस करना है। और आपका डायरी और पेन अगर आपने शायद गलती से बंद कर दिया हो तो फिर से ओपन करना पड़ेगा, बिकॉज अभी कुछ आने वाला नहीं है। अभी सिर्फ मैं बोलने वाला हूँ आपको, और आपको सुनना है और सारी ट्रेनिंग्स का नोट डाउन करना है, राइट। तो रेडी एवरीबॉडी कैलेंडर लिखने के लिए? सभी लोगों का डायरी पेन दिखाइए फिर से, वंस अगेन दिखा दीजिए आपका डायरी और पेन कहाँ पे है। कुछ कुछ लोगों ने निकाल रहे हैं ना, तो निकालिए निकालिए डायरी और पेन निकालिए, बिकॉज आपको लिखना पड़ेगा अभी बहुत सारी चीजें। चलिए, सो रेडी एवरीवन, परफेक्ट। सो आज कौन सा तारीख है, कोई बता पाएगा चैट बॉक्स में? मैं भूल गया। अच्छा 2 तारीख है ना, परफेक्ट ग्रेट। तो चलिए आज 2 तारीख है और शाम को हमारा अमेजिंग इवेंट होने वाला है। और वो इवेंट है ना बहुत ही धमाकेदार है। कितने लोगों को चाहिए कि ये महीने 10 कस्टमर बनाने, 10 कस्टमर, मिनिमम 10 कस्टमर? वाओ, बहुत सारे लोग है ना। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग ये आज का इवेंट होने वाला है। जिस इवेंट का नाम है, लिखिए, आज शाम को होने वाला है, उस इवेंट का नाम है मिशन आइडियल वेट। लिखिए, इसका फ्लायर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप देख भी सकते हो इसका फ्लायर। आपके ग्रुप में भी आ गया होगा मैसेज, आपके स्पॉन्सर ने भी पर्सनली मैसेज कर दिया होगा। तो आपको क्या करना है, आपने बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी है ना ये मैसेज पास ऑन कर दिया होगा कि आज हमारा ये अमेजिंग हेल्थ सेमिनार है, हेल्थ सेशन है, जहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है किस तरीके से हेल्दी रह सके उसके बारे में। तो आपको क्या करना है, अभी जैसे ही ये ट्रेनिंग खत्म होता है, आपके जितने भी लीड्स है, जितने भी लोगों को आपने मैसेज किया, उनको रिमाइंडर देना है और उनको क्या बोलना है, भूलना नहीं है और ट्रेनिंग में कनेक्ट होना है, हमारे सेशन में कनेक्ट होना है, राइट। तो 2 तारीख को शाम को 7:45 PM को रहने वाला है मिशन आइडियल वेट सेशन। लिख लिया सभी ने, मिशन आइडियल वेट सेशन, ओके। फिर उसके बाद कल 3 तारीख है ना, सो कल के दिन छुट्टी रहने वाला है। सो आप सभी लोग एंजॉय कर सकते हो, लेकिन उसके साथ क्या करना है, उसके साथ बहुत सारे लोगों से बात करनी है ना, बिकॉज अभी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहने वाले हैं, राइट। सो हमें सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा अभी एक्टिविटी करना है, ये पूरा वीक सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा एक्टिविटी करना है। सो 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख, ये इतने दिन है, वो कोई भी ट्रेनिंग या कोई इवेंट नहीं रहने वाला है, कोई भी ट्रेनिंग या फिर कोई भी इवेंट नहीं रहने वाला है, ओके। उसके बाद 7 तारीख को संडे, और संडे मॉर्निंग सुबह 7:15 बजे आपको ज्वाइन होना है। कहाँ पे? अमेजिंग, हमारा एक नया ट्रेनिंग शुरू हुआ है जिसको कहा जाता है, लिखिए, मेंटरशिप क्लास। मेंटरशिप क्लास लिखिए और बड़े अक्षर से लिखिएगा, और दूसरा कोई पेन हो आपके पास तो उसके ऊपर है ना राउंड कर दीजिएगा या फिर मार्किंग कर दीजिएगा, है ना, हाईलाइट कर दीजिएगा। क्यों? बिकॉज ये सेशन है ना सबसे फर्स्ट टाइम होने वाला है, और यहाँ पे ना आपको जिम रॉन एंड मार्क्यूज सर की फिलोसॉफी सिखाई जाएगी। जिम रॉन एंड मार्क्यूज सर की फिलोसॉफी सिखाई जाएगी। ये आधे घंटे का सेशन रहने वाला है, 7:30 से 8 बजे, और ये सुबह रहने वाला है, राइट, ओके। उसके बाद मेंटरशिप क्लास के बाद 9:45 AM को हमारा बिजनेस सेमिनार रहने वाला है। सुबह 9:45 AM को बिजनेस सेमिनार रहने वाला है, बिजनेस सेमिनार रहने वाला है। एंड उसी दिन शाम को हमारा मिशन आइडियल वेट रहने वाला है, 7:45 PM को। डेट है 7, राइट। उसके बाद 8 तारीख को लिखिए, 8 तारीख को अमेजिंग ट्रेनिंग होने वाला है विथ ऑल द सुपरवाइजर एंड अबो, ऑल द सुपरवाइजर एंड अबो। बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग होने वाला है जिसका नाम है
हाउ टू डू 5000 वॉल्यूम पॉइंट, हाउ टू डू 5000 वॉल्यूम पॉइंट। और वो ट्रेनिंग में ज्वाइनिंग टाइम है 4:45 PM, 4:45 PM, राइट। सो जितने भी एसोसिएट है, आपको नहीं पता चला ये क्या है, कौन सा ट्रेनिंग है, क्वालिफाइड सुपरवाइजर लेवल, राइट। ये ट्रेनिंग से पहले आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर दीजिए। आप सभी लोगों के पास चांस है कि ये एक्चुअली ट्रेनिंग में होता क्या है। उसके बाद उसी दिन शाम को हमारा अमेजिंग एंड फैंटास्टिक ट्रेनिंग है। कितने लोग मानते हैं कि दिवाली के बाद मुहूर्त करना जरूरी होता है? मुहूर्त करना कितने लोग मानते हैं? यस, सभी लोगों को पता है। एग्जैक्टली हमारा बिजनेस का शुभ मुहूर्त होने वाला है उसी दिन शाम को 7:45 PM को। शुभ मुहूर्त फॉर नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग होने वाला है। शुभ मुहूर्त फॉर नेक्स्ट ट्रेनिंग लिखिए, शुभ मुहूर्त फॉर नेक्स्ट लेवल। यस, लिख लिया सभी लोगों ने। उसके बाद 9 तारीख को 9 तारीख को रहने वाला है हमारा अमेजिंग 7:45 PM को कस्टमर सेलिब्रेशन नाइट, कस्टमर सेलिब्रेशन नाइट। यस, और ये कस्टमर सेलिब्रेशन नाइट बहुत ही अमेजिंग होने वाला है बिकॉज हमारा लास्ट सीजन था 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीजन 10। कितने एसोसिएट है जिन्होंने एनरोल किया था उसमें? कितने एसोसिएट है उन्होंने एनरोल किया था? वाह, अमेजिंग। सो आप सभी लोगों का भी वहां पे रिकॉग्निशन होगा, राइट। और मे बी चांस है कि आपका नंबर भी आ सकता है उसमें। सो मेक श्योर आपको ज्वाइन होना है, आपके फैमिली के साथ ज्वाइन होना है, आपके कस्टमर्स है उसके साथ भी ज्वाइन होना है, और आपकी कस्टमर इंक्वायरी के साथ ज्वाइन होना है आपको कस्टमर सेलिब्रेशन नाइट में। एंड उसके नीचे आपको है ना दूसरा कोई पेन है या फिर आप हाईलाइट कर सकते हो तो उससे लिखना है, वो थीम है उस दिन का, स्पिरिचुअल थीम है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक है ना, आध्यात्मिक थीम है। सो वो थीम के कपड़े पहन के आपको बैठना है और एंजॉय करना है फैमिली के साथ, राइट। ओके, उसके बाद 10 तारीख को लिखिए, 10 तारीख को अगेन हमारा मिशन आइडल वेट रहने वाला है 7:45 PM को, राइट। उसके बाद 11 तारीख को चैलेंजेस मीट रहेगा, 11 तारीख को चैलेंजेस मीट रहेगा। चैलेंजेस मीट विथ 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीजन 11 के जितने भी पार्टिसिपेंट है उनके साथ चैलेंजेस मीट रहने वाला है, उसके साथ चैलेंजेस मीट रहने वाला है। ओके, उसके बाद 12 तारीख को लिखिए, 12 तारीख को हमारा वुमेन्स HOM है, वुमेन्स HOM, और उसका टाइमिंग है 3:45 PM, 3:45 PM। सो कितने वीमेन है यहाँ पे, कितने लेडीज है, कितने वीमेन है? यस, वाह, अमेजिंग। सो आप सभी लोगों को पता है एग्जैक्टली, राइट, क्या करना होता है। बहुत ही अमेजिंग फैंटास्टिक इवेंट रहता है। सो जितने भी वीमेन है टेक एडवांटेज, एंड जितने भी बॉयज है नो प्रॉब्लम, हम वीमेन को रिक्रूट कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, उनको इनवाइट कर सकते हो, जितने भी आपके फीमेल जो लीड्स है उनको इनवाइट कर सकते हो हमारी वुमेन HOM, राइट। सो टेक मैक्सिमम एडवांटेज बिकॉज आप सभी लोगों को पता है हर्बल बिजनेस 70% 80% से भी ज्यादा बिजनेस वीमेन हैंडल कर रहे हैं, राइट। सो ये वीमेन HOM का बहुत ही आपको एडवांटेज लेना जरूरी है। उसके बाद 12 तारीख को ही शाम को कस्टमर टू कोच, कस्टमर टू कोच इवेंट है, और जिसका ज्वाइनिंग टाइम 7:45 PM। अभी कितने लोगों के पास एक कस्टमर है? वाओ, अमेजिंग। और कितने लोग हैं जिनके पास 5, 10, 15 कस्टमर है? अमेजिंग, अनबिलीवेबल। सो आप सभी लोगों को पता है जितने भी कस्टमर्स है ना वो पोटेंशियल है ना बिजनेस पार्टनर होते हैं। और ऐसा कहा जाता है पूरे हर्बल वर्ल्ड में 80% 85% से भी ज्यादा जितने भी प्रेसिडेंट टीम है ना वो पहले कंज्यूमर थे, पहले कस्टमर थे, और उसके बाद उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया। सो आपको क्या करना है, एडवांटेज लेना है मैक्सिमम। सबसे पहला काम क्या है, हमें लोगों को हेल्थ के लिए हेल्प करना है, और उसमें से देखना है कितने ऐसे सीरियस लोग हैं जिनको आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हो और उनको कोच में कन्वर्ट कर सकते हो। सो एडवांटेज लेना है कस्टमर टू कोच इवेंट का, और वहां पे आपको एक्जेक्टली सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप कस्टमर टू कोच कन्वर्ट कर सकते हो उसको, राइट। उसके बाद कौन सा डेटा है, कोई लिखेगा चैट बॉक्स में कौन सा डेटा है? मैं अगेन भूल गया, once again, anyone? Okay, 13, perfect, great, amazing, yes, done, सभी लोग लिख रहे हैं, परफेक्ट। सो 13 तारीख को लिखिए, सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में मेगा वर्कआउट सेशन, और उसका ज्वाइनिंग टाइम रहेगा 6:45 AM,
और मेगा वर्कआउट सेशन में क्या होता है, मॉर्निंग में वर्कआउट होता है आधा से पौना घंटा और एक अमेजिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है, हेल्थ सेशन होता है, राइट। सो वहां पे क्या करना है, आपके जितने भी कस्टमर लीड्स हैं उन सभी लोगों को इनवाइट करना है, कस्टमर लीड्स हैं उन सभी लोगों को इनवाइट करना है, राइट। और उसी दिन शाम को 2 HOM रहने वाले हैं हमारे, 13 तारीख को 2 HOM रहने वाले हैं और जिसका टाइमिंग रहेगा 4:45 एंड 7:45, 4:45 एंड 7:45, 13 तारीख को, राइट। लिख लिया सभी लोगों ने? डन, ओके परफेक्ट। उसके बाद 14 तारीख को संडे है हमारा एंड अगेन 14 तारीख को हमारा फिट आवर है, मॉर्निंग में फिट आवर, जिसका ज्वाइनिंग टाइम है 6:45 AM, फिट आवर। और वहां पे अमेजिंग वर्कआउट करवाया जाता है आधा से पौना घंटे तक और उसके बाद अमेजिंग है ना टेस्टिमोनियल्स आने वाले हैं वहां पे, जहाँ पे है ना उनका जो है ना फैंटास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन उनका और उनकी फैमिली का, बहुत सारे जो हमारे कंज्यूमर है वो उनका जर्नी शेयर करने वाले हैं वहां पे। सो वंस अगेन आपको ये एडवांटेज क्या लेना है फिट आवर का, डेफिनेटली मुझे पता है आप सभी लोग मॉर्निंग में ज्वाइन हो जाओगे, वर्कआउट करने वाले हो, लेकिन एडवांटेज किस तरीके से लेना है ये इवेंट का कि आपके जितने भी कस्टमर लीड है उन सभी लोगों को भी इन्वाइट करना है, बिकॉज वहां पे उनको है ना रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लोगों के रिजल्ट देखने को मिलेगा और वहां से है ना आपकी जितने भी कस्टमर्स लीड है ना उनको है ना कॉन्फिडेंस मिलेगा, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो है ना आपके साथ न्यूट्रिशन यूज करने के लिए शुरू कर देंगे, राइट। सो मॉर्निंग में 14 तारीख को फिट आवर है 6:45 AM, फिर उसके बाद उसी दिन 10:45 AM को हमारा एक HOM रहने वाला है, 10:45 AM को एक HOM रहने वाला है, यस। एंड उसके बाद एक स्पेशल धमाकेदार STS रहने वाला है जिसका ज्वाइनिंग टाइम है 3:45 PM, जिसका ज्वाइनिंग टाइम है 3:45 PM, राइट। लिख लिया सभी लोगों ने? उसके बाद शाम को एक अमेजिंग ट्रेनिंग रहने वाला है, लिखिए उसका नाम कल्चरल हर्बलाइफ कल्चरल ट्रेनिंग, हर्बलाइफ कल्चरल ट्रेनिंग, हर्बलाइफ कल्चरल ट्रेनिंग, राइट, जो ऑल एसोसिएट एंड अबोव के लिए है, जिसका ज्वाइनिंग टाइम रहेगा 7:45 AM। और एक्चुअली आपको है ना ये ट्रेनिंग में क्या सीखने को मिलेगा पता है, ये ट्रेनिंग में ना आपको जानने को मिलेगा कि कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं ना आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज कितने लोग मानते हैं कि बिजनेस करना है ना तो बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस रखना, ध्यान रखना जरूरी है, कितने लोग मानते हैं, राइट। और उसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है ना कि जिसके ऊपर ध्यान रखते हैं ना तभी जाके ना हम बहुत ही बड़ा बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। सो ये कल्चर ट्रेनिंग है ना उसमें आपको एग्जैक्टली सीखने को मिलेगा कि कैसे आप है ना छोटी छोटी चीजें है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है लेकिन वो ध्यान रखना जरूरी है। सो वो कल्चर ट्रेनिंग में आपको सीखने को मिलने वाला है और उसका ज्वाइनिंग टाइम रहेगा 7:45 PM को, लिख लिया सभी लोगों ने? उसके बाद 15 तारीख को लिखिए प्रोडक्ट एंड माइंडसेट ट्रेनिंग, प्रोडक्ट एंड माइंडसेट ट्रेनिंग, जिसका ज्वाइनिंग टाइम रहेगा 7:45 PM, 7:45 PM। उसके बाद 16 तारीख को लीड जनरेशन ट्रेनिंग है, लीड जनरेशन ट्रेनिंग, राइट, कैसे आप लीड जनरेट कर पाओगे उसके लिए ट्रेनिंग रहने वाला है, अगेन ज्वाइनिंग टाइम 7:45 PM, ओके। उसके बाद 17 तारीख को पे प्लान का ट्रेनिंग है, पे प्लान का, लिख लिया सभी लोगों ने? पे प्लान ट्रेनिंग, अगेन ज्वाइनिंग टाइम 7:45 PM, ओके परफेक्ट। उसके बाद 18 तारीख को अगेन वंस अगेन वुमेन्स HOM, वंस अगेन वुमेन्स HOM 3:45 PM एंड शाम को रेगुलर HOM है जिसका टाइम है 7:45 PM, 7:45 PM, परफेक्ट। लिख लिया है सभी लोगों ने? ओके। उसके बाद 19 तारीख को सुपरवाइजर मास्टर क्लास है, सुपरवाइजर मास्टर क्लास, यस। अभी ये ट्रेनिंग है ना स्पेशली किन लोगों के लिए आपको ध्यान रखना है, जितने भी एसोसिएट ने 500 वॉल्यूम पॉइंट से अबोव का टर्नओवर किया है ना उन सभी लोगों के लिए सुपरवाइजर मास्टर क्लास है, यानी कि सीनियर कंसल्टेंट एंड अबोव लेवल के लिए ट्रेनिंग है, राइट। सो आपके जितने भी एसोसिएट नए बने हैं ना तो उनको आपको गाइड करना है, उनको हेल्प करना है और एटलीस्ट सीनियर कंसल्टेंट लेवल तो उनको क्वालिफाई करवाना है
जिसके कारण ये अमेजिंग जो सुपरवाइजर मास्टर क्लास ट्रेनिंग है वो अटेंड कर पाए। और उसका ज्वाइनिंग टाइम रहेगा 4:45 PM, 4:45 PM। ओके, उसी दिन 19 तारीख को शाम को हमारा रहने वाला है कस्टमर बेनिफिट प्रोग्राम, कस्टमर बेनिफिट प्रोग्राम, जिसका ज्वाइनिंग टाइम रहेगा 7:45 PM, 7:45 PM को। परफेक्ट, लिख लिया सभी लोगों ने। अब ये कस्टमर बेनिफिट प्रोग्राम में आप किन को इनवाइट कर सकते हो, तो आपके जितने भी कंज्यूमर है जिनको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है, उनको लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट में न्यूट्रिशन यूज करना है, या तो फिर उनको ये आप एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दिखाना चाहते हो, बिकॉज वो बहुत सारे रेफरेंस दे रहे हैं, तो उनको आप है ना कस्टमर बेनिफिट प्रोग्राम में आप इनवाइट कर सकते हो, राइट। परफेक्ट। उसके बाद 20 तारीख को लिखिए, 20 तारीख को मॉर्निंग में मेगा वर्कआउट सेशन रहने वाला है, मेगा वर्कआउट सेशन, जिसका ज्वाइनिंग टाइम रहेगा 6:45 AM, 6:45 AM, राइट। एंड उसी दिन हमारे दो अमेजिंग हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी मीटिंग रहने वाले हैं, दो रहने वाले हैं, और जिसका टाइम रहेगा 4:45 PM एंड 7:45 PM, 4:45 PM एंड 7:45 PM, राइट। लिख लिया सभी लोगों ने? डन। कौन सा डेट आया अभी? वंस अगेन मैं भूल गया, कौन सा डेट आया? यस, लिखिए लिखिए, कि भूल गए ना सभी लोग? ओके परफेक्ट, 21। डन डन डन, परफेक्ट। ओके, सो लिखिए 21 तारीख यानी कि संडे को। यस यस, डन डन, परफेक्ट, लिख लिया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। 21 तारीख को मॉर्निंग में हमारा मेंटरशिप क्लास रहने वाला है, वंस अगेन संडे को, और उसका ज्वाइनिंग टाइम रहेगा 7:15 AM, 7:30 से 8 बजे तक का आधे घंटे का सेशन रहेगा, 7:30 से 8 बजे तक का, राइट। ओके, एंड उस दिन हमारा अमेजिंग धमाकेदार लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला है। लिखिए आप सभी लोग, बड़े अक्षरों से लिखिएगा, सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार, राइट। और उसका ज्वाइनिंग टाइम रहेगा 2:45 PM, 2:45 PM। उसके बाद 22 तारीख को लिखिए बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग, बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग, बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग, और उसका ज्वाइनिंग टाइम रहेगा 7:45 PM, 7:45 PM। देन लिखिए 23 तारीख को हेल्दी कुकिंग वर्कशॉप, हेल्दी कुकिंग वर्कशॉप, और उसका ज्वाइनिंग टाइम रहेगा 2:45 PM, 2:45 PM। कितने लोगों को हेल्दी रेसिपी बनाना बहुत ही अच्छा लगता है और उनके कस्टमर को भी देना अच्छा लगता है? यस, तो आप सभी लोगों को क्या करना है, ये हेल्दी कुकिंग वर्कशॉप है, उसका एडवांटेज लेना है, उसका एडवांटेज लेना, और जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उनको सभी लोगों को इनवाइट करना है, इंग्रेडिएंट्स के साथ इनवाइट करना है, उनको बोलना है कि आप रेसिपी बनाइए, है ना। उनको ऐसा नहीं बोलना कि बैठे रहना है, ऐसा नहीं है, उनको देखना नहीं है, उनको लाइव बनाना है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग बनाते नहीं है ना, देखते रहते हैं, तो देखना नहीं, आपको लाइव उसके साथ साथ बनाना है, बिकॉज बहुत ही इजी रेसिपी होती है, आप आराम से बना सकते हो, राइट। सो कुकिंग वर्कशॉप हो गया 2:45 PM, एंड उसी दिन हमारा अमेजिंग प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग रहने वाला है, प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग, जिसका ज्वाइनिंग टाइम रहेगा 7:45 PM, 7:45 PM। उसके बाद लिखिए 24 तारीख को, 24 तारीख को हमारा पे प्लान का ट्रेनिंग रहेगा, पे प्लान का ट्रेनिंग रहेगा, 7:45 PM ज्वाइनिंग टाइम। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे 25 तारीख को झांसी की रानी, स्पेशली वुमन एंटरप्रेन्योर, जितने भी वुमन एसोसिएट्स हैं उन सभी लोगों के लिए अमेजिंग सेशन, झांसी की रानी सेशन रहने वाला, झांसी की रानी सेशन रहने वाला है, राइट। और उसका ज्वाइनिंग टाइम लिखिए 3:45 PM, 3:45 PM। और उसी दिन शाम को रिटेल एंड रिक्रूट ट्रेनिंग रहेगा, रिटेल एंड रिक्रूट ट्रेनिंग रहेगा, रिटेल एंड रिक्रूट ट्रेनिंग, ओके। एंड उसके बाद 26 तारीख को अगेन वंस अगेन सुपरवाइजर मास्टर क्लास, 26 तारीख को सुपरवाइजर मास्टर क्लास, जिसका ज्वाइनिंग टाइम रहेगा 4:45 PM, 4:45 PM।
एंड 26 तारीख को अमेजिंग एंड धमाकेदार ट्रेनिंग रहने वाला है ऑल द सुपरवाइजर एंड अबव के साथ, डायमंड वर्कशॉप विद अमेजिंग पर्सनालिटी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अमेजिंग प्रेसिडेंट टीम मेंबर कार्तिक सर के साथ रहने वाला है। बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग होता है। सो जितने भी एसोसिएट, वंस अगेन यू हैव चांस टू क्वालिफाई दिस ट्रेनिंग। बिफोर ट्रेनिंग आप सुपरवाइजर क्वालिफाई कीजिए एंड ये ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हो। और वो ट्रेनिंग का ज्वाइनिंग टाइम रहेगा 7:45 PM, 7:45 PM, राइट। 27 तारीख को कुछ नहीं रहेगा, 27 तारीख ब्लैंक डे है। आप वहां पे एक्टिविटी कर सकते हो, काम कर सकते हो आपके एसोसिएट्स के साथ, राइट, नए एसोसिएट्स के साथ। और 28 तारीख को मॉर्निंग में रहेगा हमारा फिट आवर, 28 तारीख को मॉर्निंग में फिट आवर रहने वाला है। एंड 28 तारीख को ही हमारा शाम को एक्टिव एसोसिएट वर्कशॉप रहने वाला है। फिट आवर का टाइमिंग है वो है, ज्वाइनिंग टाइम है वो है 6:45 AM और एक्टिव एसोसिएट इवनिंग का टाइम है, राइट, जो शाम को 7:45 PM को रहने वाला है। एक्टिव एसोसिएट वर्कशॉप 7:45 PM। लिख लिया सभी लोगों ने। 29 तारीख को मिशन आइडियल वेट रहेगा, 29 को मिशन आइडियल वेट सेशन रहेगा, अगेन वंस अगेन मिशन आइडियल वेट, और उसका ज्वाइनिंग टाइम रहेगा 7:45 PM, 7:45 PM, राइट। एंड उसके बाद 30 तारीख को मंथ एंड, यानी कि लास्ट डे ऑफ द मंथ, 30 तारीख को लास्ट डे ऑफ द मंथ। ओके, लिख लिया सभी लोगों ने? कितने लोगों ने लिखा? पूरा कंप्लीट लिख लिया ना? बिकॉज आपको शेड्यूल सॉफ्ट कॉपी में नहीं मिलने वाला है या फिर आपके स्पॉन्सर नहीं भेजने वाले हैं, राइट। सो आपको ये शेड्यूल लिखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये शेड्यूल के हिसाब से काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आप सभी लोगों के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो मैं आप सभी लोगों को अभी बताना चाहूंगा। कितने लोगों को जानना है कि ये सारी चीजें तो बताई, पर जैसे मैंने बताया ना कि वीकली गोल के ऊपर हमें काम करना है। कितने लोग चाहते हैं कि वीकली गोल के ऊपर काम करना है और वीकली है ना हमारा जो गोल कंप्लीट, और वो वीकली गोल धीरे धीरे कंप्लीट और हमारा मंथली पूरा गोल कंप्लीट हो? कितने लोग चाहते हैं? सो ये वीक क्या काम करना है, आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना है ना, तो आपको है ना मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? जैसे ही हमारा अमेजिंग ये दिवाली का टाइम खत्म होगा उसके बाद अमेजिंग हमारा ट्रेनिंग अमेजिंग इवेंट होने वाला है, यानी कि हमारा रिक्रूटमेंट, फर्स्ट रिक्रूटमेंट इवेंट ऑफ द मंथ होने वाला है, बिजनेस सेमिनार होने वाला है विद अमेजिंग पर्सनालिटी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट टीम मेंबर कार्तिक पटेल सर के साथ होने वाला है। यानी कि 7 तारीख को संडे का छुट्टी है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी घर पे होंगे, है ना, और दिवाली का अभी भी छुट्टी, बहुत सारे लोग छुट्टी पे होंगे। संडे का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे लोग हैं उनको इन्वाइट कर सकते हो, उनको इन्वाइट करना है। आपको क्या करना है, उन सभी लोगों को इन्वाइट करना है, उनको बोलना है अगर आपको पार्ट टाइम या फुल टाइम इनकम का रिक्वायरमेंट है, आप ये जस्ट 1.5 से 2 घंटे का सेशन आप देखिए, आपको एक्जेक्टली पूरा डिटेल में पता चलेगा। कई बार हम क्या करते हैं पता है, हम पार्ट टाइम इनकम के बारे में फिर वो कुछ 2-3 सवाल पूछते हैं, हम पूरा हिस्ट्री बताने जाते हैं, बायोग्राफी बताने जाते हैं ना, वो सारी चीजें हमें नहीं करनी। हमें क्या करना है, ये सिस्टम है उसका यूज करना है, और आपको उसको उस हिसाब से आपके जितने भी गेस्ट है उन सभी लोगों को ये सेशन में इन्वाइट करना है, राइट। ये सबसे पहला काम है, बिकॉज हमारा फर्स्ट ये महीने का गोल क्या है, 2 से लेके 5 एसोसिएट बनाने हैं। सो अगर आपको 2 से लेके 5 एसोसिएट बनाने हैं तो आपको लिखिए ये संडे के सेशन में आपके एटलीस्ट 5 गेस्ट होने चाहिए, 5 गेस्ट आपको ये सेशन में इन्वाइट करते हैं, एटलीस्ट 5 गेस्ट। अभी मुझे बताइए दिवाली का टाइम है, पॉसिबल है, इजी है कि नहीं है 5 लोगों को बिठाना? कितने लोग गोल बनाते कि 5 एटलीस्ट 5 लोगों को तो मैं बिठाऊंगा? कितने लोग गोल बनाएंगे? यस, अमेजिंग, फैंटास्टिक, यस। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, एटलीस्ट 5 लोगों को इनवाइट करना है ये सेशन में और उनको बिठाना है। एंड उसके बाद आपको है ना दूसरी जो चीज के ऊपर फोकस करना है ना, वो है हमारा अमेजिंग जो 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज सीजन 11 चल रहा है, उसके ऊपर फोकस करना है। आपको गोल क्या बनाना है पता है, एटलीस्ट 10 नए एनरोलमेंट करने हैं, 10 नए एनरोलमेंट करने हैं, राइट, 10 नए एनरोलमेंट करने हैं। और जितने भी एसोसिएट है आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है कि आप खुद भी उसमें एनरोल करके आप है ना उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और आपको गोल बनाने के आपके दूसरे नए एनरोलमेंट भी होने चाहिए, एटलीस्ट 10 एनरोलमेंट हो गए ना, तो आपका क्या इनकम होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त इनकम होने वाला है, राइट। कल हमने सीखा कि किस तरीके से मैं ना अलग अलग लेवल के ऊपर है तो अलग अलग लेवल का हमारा इनकम होता है, राइट। और जैसे ही आप 10 एनरोलमेंट करते हो ना, तो आपको एक अमेजिंग क्या गिफ्ट मिलता है पता है, 10 एनरोलमेंट करते हैं साथ में आप एटलीस्ट 300 पर्सनली परचेज वॉल्यूम करते हो ना, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक अमेजिंग गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट कितने लोगों ने लास्ट मंथ जो गिफ्ट मिला था वो देखा? बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, है ना, बहुत सारे लोगों ने फोटोज भी शेयर किए थे। कैसा था गिफ्ट? अमेजिंग था कि नहीं था?
ये मंथ भी बहुत ही अमेजिंग एंड फैंटास्टिक गिफ्ट मिलने वाला है। सो आपको क्या फोकस करना है, इसके ऊपर फोकस करना है, राइट। 10 नए कस्टमर बनाने के ऊपर फोकस करना है। सो 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का बेनिफिट लोगे ना, तो आपके 10 नए एनरोलमेंट आराम से हो जाएंगे और आपके 10 नए कस्टमर भी बन जाएंगे और उस तरीके से आपके 300 पर्सनली परचेस वॉल्यूम भी आराम से हो जाएंगे। एंड उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, ये सेशन से। जैसे ही ये सेशन खत्म होता है, आपके पास है ना आधे से पौने घंटे का टाइम रहने वाला है और हमारा मिशन आइडियल वेट सेशन रहने वाला है, जहाँ पे ना आप बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर सकते हो, आपके सर्कल में से, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव में से, और उन सभी लोगों को इनवाइट करके ये सेशन में बिठाना है। क्यों बिठाना है? बिकॉज ये सेशन में उनको एक्जैक्टली पता चलेगा कि एक्जैक्टली हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से वो अपना हेल्थ मेंटेन रख सकते हैं, किस तरीके से आइडियल वेट मेंटेन रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये टाइम में है ना, दिवाली का टाइम है, अभी बहुत सारे लोग खाना खाएंगे, है ना, बाहर का खाएंगे, स्वीट्स खाएंगे, तो अभी बहुत सारे लोगों को दिवाली के बाद पता चलेगा कि यार मुझे अभी वेट मेंटेन करना है, और ऊपर से विंटर सीजन भी शुरू हो रहा है, राइट। तो अभी विंटर सीजन में बहुत सारे लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, तो ये बेनिफिट लेना है, ये जो टाइम है उसका बेनिफिट लेना है। बहुत सारे लोगों को आप एनरोल करवा सकते हो हमारे 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में, और उनका पता है ना, आज यहाँ हमारा जो मिशन आइडियल वेट सेशन रहेगा ना, उसमें जो स्पीकर आएंगे ना, वो एक्जैक्टली बताएंगे कि किस तरीके से वो इसमें एनरोल कर सकते हो, राइट। सो टेक एडवांटेज, मिनिमम 5 पीपल को आपको यहाँ पे एज अ गेस्ट बुलाना है, और उससे क्या होगा, आपके है ना 1 या 2 कस्टमर बनने वाले हैं। सो अभी क्या करना है, जैसे ही ये कॉल खत्म होता है, आपके कोच के साथ बैठिए, गोल बनाइए, आपके जो भी लीड्स है उनको भी क्लोज कीजिए। अगर आपने गोल लिखे नहीं है तो आज रात तक आपके गोल्स लिख लीजिएगा, सो देट आप है ना, आपका ये महीना जो नवंबर महीना है ना, जो दिवाली वाला महीना है ना, आज धनतेरस के दिन अगर आप ये सारा काम करेंगे ना, तो डेफिनेटली ये मंथ खत्म होते होते है ना, आपका अमेजिंग अमेजिंग है ना इनकम होने वाला है। सो कितने लोग रेडी है ये महीने को धमाकेदार बनाने के लिए? यस, परफेक्ट, ग्रेट। सो यहाँ तक हमारा ट्रेनिंग था, एंड बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। वाओ, अमेजिंग। सर ने हमें पूरे मंथ का बहुत ही अच्छे तरीके से प्लानिंग दिया है, और कौन सी इवेंट का हम किस तरह से एडवांटेज ले सकते हैं उसके बारे में भी सर ने हमको बहुत अच्छे तरीके से समझा है। सो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इस दिवाली का जो भी मतलब हमें प्लानिंग मिले है उसका हमें धमाका करना है। मतलब धमाका आई मीन टू से बम फोड़ के नहीं करना है, हमारे जो भी वॉल्यूम पॉइंट्स है उसको बढ़ा के हमारे नए नए कस्टमर्स को जनरेट करके करना है, और उसी की जरूरत हमें आज ही से करनी है। सो फ्रेंड्स, आपको अभी क्या करना है, ये जैसे ये इवेंट खत्म होता है, ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तुरंत ही आपको आपका फोन उठाना है और आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को आज के हमारे मिशन आइडियल वेट में इनवाइट करना है। और नेक्स्ट जो 4 दिन की छुट्टी होने वाली है उसमें भी आपको आपके बहुत सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को आप मिलते हैं, तो उनको भी आप हमारे नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट से, जिनको भी आप अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं या फिर उनका वेट कम करवाना चाहते हैं, तो उनको वहां पे इनवाइट करना है। सो आज की ये जो अमेजिंग ट्रेनिंग हमें मिली है, उसके लिए हम सर को थैंक यू कहना चाहेंगे। सो मेरे 3 काउंट पे हम सर को थैंक यू कहेंगे। 1 2 3। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, अब हम सभी लोग मिलते हैं हमारी 8 बजे की मिशन आइडियल वेट इवेंट में। बाय बाय एवरीवन।